ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। कल यानी 27 अप्रैल को स्त्रीवारी वॉलेंट्री सेवा को रिलीज किया जा रहा है जुलाई महीने के लिए। वॉलेंट्री सेवा का अर्थ है बिना कोई पैसा लिए आप भगवान के मंदिर और भगवान के लिए जो भी सामग्री यूज की जाती है उसे बनाने के लिए और अपनी सेवा देने के लिए बिना कोई पैसे लिए उन सेवाओं में आप भाग लेते हैं, तो इसीलिए इसे वॉलेंट्री सेवा या स्वच्छंद सेवा भी बोला जाता है। इन सेवाओं में भाग लेने के लिए आपकी एज 18 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी 18 से लेकर 60 साल के उम्र तक जो भी भक्त हैं वे इन सेवाओं में भाग ले सकते हैं। लेकिन जिस भी समय ब्रह्मोत्सव होता है, रथ सप्तमी, एकादशी, इस तरह के कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं, तब एज जो लिमिट होती है वो 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक होती है, क्योंकि रश ज्यादा होती है और ज्यादा उम्र के लोग इन सेवाओं में भाग लेने में मुश्किल होती है। इसीलिए इन फेस्टिवल्स के दौरान श्रीवारी सेवा का जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 50 ईयर्स तक घटा दिया जाता है। अगर आप ऑलरेडी इन सेवाओं में पहले भी भाग ले चुके हैं तो मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए अगली बार वॉलेंट्री सेवा देने के लिए। वॉलेंट्री सेवा में 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं: श्रीवारी जनरल सेवा, नवनीत सेवा और परकामनी सेवा। जनरल सेवा यानी श्रीवारी जनरल सेवा में आपको टीटीडी बुक स्टॉल्स में बुक बेचने का जो काम होता है उसे दिया जाता है। हो सकता है आपको बाल दान के जगह में काम दिया जाए, क्यू लाइंस में, अन्न प्रसादम केंद्र में, काजू कटिंग में, लड्डू बनाने के काम में, वेजिटेबल्स कटिंग के काम में। इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो इनडायरेक्टली आप भक्तों की सेवा करते हैं, और भक्तों की सेवा जो करता है वो भगवान की सेवा करता है। इसीलिए मानव सेवा ही माधव सेवा है, और इसी तथ्य को सत्य करने के लिए इन सेवाओं में आप भाग लेते हैं और पुण्य कमाते हैं। दूसरा सेवा है नवनीत सेवा। इन सेवाओं में सिर्फ लेडीज ही भाग लेती हैं और उन्हें ही अलाउड है। यहाँ पर आपको गौशाला में लड्डू बनाने के लिए जो घी बनती है उसके लिए मक्खन जो बनता है वो प्योर ऑर्गेनिक वे से बनता है, तो मक्खन बनाना, गौशाला में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करना, रंगोली बनाना, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जो नवनीत सेवा में इंक्लूडेड है। और जो लास्ट सेवा है वो परकामनी सेवा है जो सिर्फ जेंट्स करते हैं। ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के जो हुंडी में पैसे आते हैं उसे काउंट करना होता है। आपको नीचे बैठ के घंटों बैठ के काम करना होता है। तो फिजिकली और मेंटली जो लोग स्ट्रांग है और एम्प्लॉयज हैं रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर से, चाहे वो इंश्योरेंस हो, बैंकिंग सेक्टर हो, प्राइवेट और पब्लिक हो, रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। आपके एम्प्लॉय आईडी को अपलोड करना पड़ता है, और जैसे ही आप उसे अपलोड करते हैं कुछ घंटों बाद उसकी स्क्रूटनी होती है और फिर आपको मैसेज आता है कि आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसकी स्क्रूटनी जो है बहुत ही टाइट होती है और सिर्फ कुछ ही स्टेट्स के लोगों के लिए ये अलाउड है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको श्रीवारी सेवा tirumala.org के साइट में मिल जाएगा। आप एक बार जरूर चेक करें। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। मैंने भी लाइव में वीडियो बनाई है डिटेलिंग के साथ, आपको उस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगी। साथ ही इन सेवाओं के लिए आप किस तरह से बुक कर सकते हैं उसका भी लाइव वीडियो कल ही मैंने बनाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यूजुअली ये 7 दिन का स्लॉट होता है, यानी 7 दिन आपको सेवा करना होता है। एक दिन आपको मंदिर में भी चांस मिल सकता है, यानी मंदिर के अंदर भगवान के आसपास आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन इस सेवा में भाग लेने के लिए हर दिन इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन निकाला जाता है, यानी एक लकी ड्रॉ निकाला जाता है। अगर उस लकी ड्रॉ में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो आप मंदिर के अंदर भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है। बाकी 7 दिनों में से लास्ट दिन भगवान के दर्शन अवश्य मिलते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेडीज के लिए सेवा सदन 1 करके एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पर रहने की व्यवस्था फ्रीली दी जाती है। उसी तरह से सेवा सदन 2 में जेंट्स के लिए अलग से रहने की व्यवस्था फ्री में दी जाती है। खाने पीने के लिए आपको अपने से ही इंतजाम करना पड़ता है, चाहे वो चाय कॉफी हो या खाना पीना। यहाँ पर एक बात जरूर है कि अन्न प्रसादम केंद्र यानी फ्री अन्न प्रसादम केंद्र मंदिर के पास में और इन सेवा सदनों के पास में ही है, तो आप
फ्री अन्न प्रसादम केंद्र में आप खाना खा सकते हैं। इस तरह आप रहने के लिए और खाने के लिए फ्रीली अपना इंतजाम वहाँ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तिरुमला में जो लोग सेवा करते हैं उन्हें तिरुपति भी भेजा जाता है माँ पद्मावती मंदिर के आसपास सेवा करने के लिए। साथ ही गोविंदराजू स्वामी मंदिर के आसपास कुल मिला के जो संस्थान के अंडर में मंदिर है, आपको वहाँ पर भी सेवा का मौका मिलता है। और जो लोग तिरुपति एक्सक्लूसिव सेवा के लिए सिलेक्शन किए हैं उन्हें सबसे पहले तिरुपति में सेवा करना होता है। लास्ट में उन्हें भी तिरुमला जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन मिलते हैं। उनकी व्यवस्था जो रहने की है यूजुअली विष्णु निवासम में की जाती है फ्रीली, लेकिन आप अपने प्रिंट आउट यानी आपके जो प्रिंट आउट बुकिंग के दौरान मिलती है उसमें ही सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप उस प्रिंट आउट को और अपने आधार कार्ड को लेकर बुकिंग डेट तक तिरुमला या तिरुपति पहुंचे। साथ ही अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो उस ग्रुप का एक टीम मेंबर दिया जाता है, उस टीम मेंबर पर ही सारी टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो आप एक टीम की तरह भी जा सकते हैं, यानी आप एक ग्रुप जिसमें 15 लोग मैक्सिमम जा सकते हैं उसकी भी बुकिंग करा सकते हैं कल यानी 27 अप्रैल को। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और श्रीवारी वॉलंटरी सेवा और वॉलंटरी सेवा की बुकिंग की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ ही कॉमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। एक बार जरूर चेक करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।